हम सब की जिंदगी में पैसे का एक बहुत बड़ा रोल है ना? पर कभी सोचा है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसा है? क्या पैसा हमारा मालिक है जो हमें नचाता है, या फिर वो हमारा गुलाम है जो हमारे लिए काम करता है? आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का एक बहुत ही सिंपल रास्ता जानेंगे। चलिए इसे समझने के लिए दो लोगों की कहानी देखते हैं। एक तरफ है रोहित, जिसकी जिंदगी फाइनेंशियल स्ट्रेस से भरी है, जहां पैसा हमेशा उस पर हावी रहता है। और दूसरी तरफ है माया, जो बिल्कुल टेंशन फ्री है। क्यों? क्योंकि उसने पैसे को अपना बॉस नहीं बल्कि अपना एम्प्लॉय बनाया है। तो इन दोनों को देखकर एक सवाल तो मन में आता ही है कि हमारी अपनी कहानी इन दोनों में से किससे ज्यादा मिलती जुलती है? हम रोहित के रास्ते पर हैं या माया के? तो चलिए सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। पैसा हमारा मालिक है या हमारा गुलाम? अब देखिए, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन भी होगा, राइट? और एक बहुत ही कमाल का सॉल्यूशन मिलता है J.L. कॉलिंस की किताब द सिंपल पाथ टू वेल्थ में। मजे की बात यह है कि ये किताब उन्होंने असल में अपनी बेटी के लिए लिखी थी, ताकि पैसों के कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान बनाया जा सके। और यही किताब हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से मिलवाती है, जिसे कहते हैं 4% रूल। अब ये 4% रूल है क्या? सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बड़ा सिंपल। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि अगर आपने एक ठीक ठाक कॉर्पस बना लिया तो आप हर साल उसका 4% निकालकर आराम से जी सकते हैं और आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। जी हाँ, कभी नहीं। ठीक है, थियरी तो समझ आ गई, पर असल जिंदगी में ये काम कैसे करता है? चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मिलिए विजय से। विजय दिल्ली में रहता है, एक IT प्रोफेशनल है और उसके महीने के खर्चे मतलब किराया, खाना, ट्रांसपोर्ट सब मिलाकर करीब 40,000 रुपए हैं, और वो भी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है। तो विजय को करना क्या है? बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपने महीने के खर्चे देखो, जो हैं 40,000 रुपीज़। फिर उसे 12 से मल्टीप्लाई करके साल का खर्चा निकाल लो, जो हुआ 4,80,000 रुपीज़। और फिर बस उस नंबर को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स इट। और ये जो नंबर निकल कर आया, 1,20,00,000 रुपए। यही है विजय का टारगेट। यही है उसकी फ्रीडम नंबर। वो अमाउंट जिसे जमा करने के बाद उसे पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहां पे सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि ये पैसा 25 साल में खत्म नहीं हो जाएगा? और सबसे बड़ा विलन महंगाई का क्या? इन्फ्लेशन तो सब कुछ खा जाएगी, है ना? यहीं पर इस रूल का असली जादू सामने आता है। बात यह है कि आपका पैसा बस बैंक में पड़ा नहीं रहता। इसे इस तरह इन्वेस्ट किया जाता है कि आपके खर्च से ज्यादा तेजी से बढ़े। देखिए, हिस्ट्री ये बताती है कि अगर पैसा निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स फंड में लगा हो, मतलब भारत की टॉप 50 कंपनियों में, तो औसतन 13% का रिटर्न मिलता है। अब इंडिया में महंगाई मान लीजिए 7% के आसपास रही है और आप निकाल कितना रहे? सिर्फ 4%। तो 13% की कमाई और सिर्फ 4% का खर्चा, पैसा तो बढ़ेगा ही ना। इसको और करीब से देखते हैं। पहले साल के आखिर में विजय ने अपने सारे खर्चे 4,80,000 रुपए निकाल लिए, लेकिन उसके बावजूद उसका पोर्टफोलियो कम होने की जगह 10 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ गया। कमाल है ना? तो पॉइंट ये है कि आपका पैसा आपके लिए लगातार काम कर रहा है। इट्स वर्किंग फॉर यू। ये बढ़ते खर्चों को भी संभालता है और खुद भी बढ़ता रहता है। इस तरह आपका इन्वेस्टमेंट ही आपकी इनकम बन जाता है। लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल, क्या हो अगर कोई इस रूल का आधा अधूरा पालन करे? मान लीजिए किसी के पास 25 गुना पैसा ना हो, मान लीजिए सिर्फ 10 गुना हो, क्या तब भी ये रूल काम करेगा? चलिए इसी को देखते हैं। एक सिनेरियो लेते हैं जहां कोई 1.2 करोड़ रुपए के बजाय सिर्फ 50 लाख रुपए से शुरू करता है, जो उसके साल के खर्चों का बस 10 गुना है। शुरू में तो सब ठीक लगेगा, पहले कुछ साल तो फंड बढ़ेगा भी। लेकिन 7वें साल के आसपास एक टिपिंग पॉइंट आता है। 8वें साल से गिरावट शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि महंगाई की वजह से खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स उन्हें कवर नहीं कर पाते। और फिर धीरे धीरे 18वें साल तक फंड इज गॉन, पूरा खत्म। तो लेसन क्या है? लेसन ये है कि अपने साल के खर्चों का 25 गुना होना, ये इस रूल की फाउंडेशन है। इट्स नॉन नेगोशिएबल। इससे कम में ये जादू काम नहीं करता। देखिए, 4% रूल तो बस एक टूल है, एक कैलकुलेटर है। असली खेल, असली बदलाव वो तो माइंडसेट का है।
हमें इस सोच से बाहर निकलना होगा कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए है, जो एक लायबिलिटी माइंडसेट है, और एक एसेट माइंडसेट अपनाना होगा, जहां पैसा सिक्योरिटी बनाने के लिए है, भविष्य के लिए इन्वेस्ट करने के लिए है। एक कर्ज के गुलाम की तरह नहीं, बल्कि संपत्तियों के मालिक की तरह जीना है। सिंपल शब्दों में कहें तो पैसे से ऐसी चीजें खरीदो जो और पैसा बनाए। अपने पैसे को काम पर लगाओ ताकि एक दिन आपको पैसे के लिए काम न करना पड़े। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं, पैसे के मालिक बनना है या उसके गुलाम? ये चॉइस हम सबको खुद करनी है।